आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका प्राइम डिफरेंस के इस नए सेशन में जो सेशन नंबर 18 है। और सेशन नंबर 17 में अगर आप देखे होंगे वीडियो को तो उसमें हम फैक्टर पढ़े हैं, फैक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। और थंबनेल से हमें पता है कि हमें प्राइम नंबर पढ़ना है और प्राइम नंबर पढ़ने से पहले मतलब अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना है। उससे पहले हमें दो तीन टर्म्स जानने थे जिसमें एक फैक्टर था और दूसरा क्या था, मल्टीपल था। एक को हम गुणक बोलते हैं, एक को गुणनखंड बोलते हैं, ठीक। तो पिछले वाले लेक्चर में सेशन नंबर 17 में हमने गुणनखंड के बारे में कुछ कुछ आइडिया या फिर कुछ कुछ बेसिस के बारे में बेसिक नॉलेज हमें पता चल चुकी है, या फिर हम बोले तो फैक्टर क्या कहते हैं उसे हम जान चुके हैं। फैक्टर पढ़ाने से पहले हमने बोला था कि जब हम भाग दे रहे होते हैं तो जिससे हम भाग देते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं, है ना। जिसको भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं या फिर डिविडेंड बोलते हैं। भागफल, जितनी बार भाग देते हैं उसको भागफल बोल देते हैं या फिर कोसेंट बोल देते हैं। और जो शेषफल बच जाता है, या तो 0 बचे या तो 1 बचे, जो भी बच जाता है उसको रिमाइंडर बोल देते हैं या फिर शेषफल बोल देते हैं। उसके बाद जो एक और पॉइंट हमने नोटिस किया था, एक और पॉइंट हमने जाना था कि रिमाइंडर जो शेषफल होता है हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। मतलब कि जो शेषफल होगा हमेशा, जिससे हम भाजक से शेषफल सदैव छोटा होता है। भाजक से शेषफल सदैव छोटा होता है। तो इसके बाद हमने एक और पॉइंट नोटिस किया था कि सपोज कोई नंबर x है, उसको हम 4 से अगर डिवाइड कर दें, कोई भी नंबर अगर x है उसको हम 4 से डिवाइड कर दें, तो जो रिमाइंडर आने के चांसेस हैं, जो रिमाइंडर आने की क्या है संभावना है, वो क्या है, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है। 4 के बराबर ही रिमाइंडर नहीं आ सकता। ये डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हमने बोला कि अगर कोई भी नंबर x है उसको y से डिवाइड करते हैं, या तो उसका इसका अर्थ ये निकलेगा तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो y-1 आएगा, या तो 0 आएगा या तो y-1 तक आएगा। y भी नहीं आ सकता या फिर y से एबव मतलब y+1 भी नहीं आएगा। ना तो y के बराबर आएगा और ना ही y से बड़ा आएगा। या तो 0 आ जाएगा या तो 0 से लेकर के y-1 तक रिमाइंडर लाई करेगा। मतलब ये अर्थ ये निकला कि अगर हमारे पास सपोज दैट भाजक क्या है 5, तो रिमाइंडर आने के चांसेस क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये हमारा क्या है, डिवीजर। क्या है, डिवीजर, ठीक। डिवीजर मतलब भाजक। यदि हमारा भाजक क्या है 5 है, तो शेषफल आने की कंडीशंस क्या क्या है, मतलब चांसेस किनके किनके हैं। शेषफल क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, बस 4 तक आएगा, ठीक। 5 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता। मतलब कि 0 से यहाँ पे कोई नंबर x था, इसको हम y की जगह पे क्या है 5 है, मतलब कि y से डिवाइड कर रहे हैं, x को y से डिवाइड कर रहे हैं और y की वैल्यू क्या है 5। हमने बताया था कि रिमाइंडर कहां से कहां तक लाई करेगा, रिमाइंडर कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेकर के y-1 तक, मतलब 0 से लेकर के 5-1 तक, तो 0 से लेकर के 4 तक। इसका अर्थ ये निकला कि किसी भी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा। रिमाइंडर 5 भी नहीं बच सकता। सपोज दैट अगर हमें एग्जांपल लेना हो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, 11 को 10 को डिवाइड कर दे रहे हैं 5 से, इससे डिवाइड कर दे रहे हैं 5 से, तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। 11 को 5 से डिवाइड कर दे तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। 12 को 5 से डिवाइड कर दे तो 5 2 जा 10 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा ना। अगर हम 13 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ठीक। 14 को 5 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। फिर अगर हम 15 पे जाते हैं तो 15 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है 0। फिर से वही बातें रिपीट होने लगी। तो 5 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, 5 भी नहीं बचेगा। तो वही कहने की बात है कि अगर कोई नंबर x है उसको y से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 से लेकर के y-1 तक आने की संभावना है। उससे बड़ा नहीं आ सकता, y के बराबर नहीं आ सकता, ठीक। ये है कंडीशन किसका, रिमाइंडर का। तो हमने फैक्टर के बारे में क्या बोला था कि अगर कोई नंबर x है उसको y से हम डिवाइड कर दें और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाए। कोई नंबर x है उसको y से हम डिवाइड कर दें और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाए,
तो हम बोल देंगे y क्या है, देन y इज अ फैक्टर ऑफ x. If you are dividing any number, any certain number x by y, and we are getting 0 as a remainder, then we will consider y is a factor of x. Then we will consider y is a factor of x. तब हम ये मानेंगे कि जो y है x का क्या है, एक गुणनखंड है. तो ये हो गया फैक्टर की बात. ऐसे हमको कोई बोल देता है कि 6 है, 6 के फैक्टर्स बताओ. तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन है, एक 1 से जाएगा 6 बार टाइम्स में, 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, है ना. तो एक से गया 6 बार में, 6 से जाएगा 1 बार में, 2 से गया 3 बार में, 3 से जाएगा 2 बार में. तो 6 के फैक्टर कौन कौन हो गए, 1 2 3 और 6. ठीक, 6 हो गया ना. फैक्टर्स की बात हो रही है, रिमाइंडर नहीं है. ये कट रहा है, एक से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 6 से कट जाएगा 1 बार. ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन हुए, 1 2 3 6. 1 2 3 6 6 के फैक्टर क्यों है, 6 के गुणनखंड क्यों है, 6 के फैक्टर्स क्यों है, क्योंकि जब हम 6 को इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 0. वही तो फैक्टर का डेफिनेशन है. यदि हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग दें और क्षेत्रफल हमें शून्य मिल जाए, तो जो दूसरी जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या कहलाएगी, पहले संख्या की गुणनखंड. पहले संख्या क्या कहलाएगा, गुणनखंड. ठीक है, तो इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं. फैक्टर के बारे में हम जान चुके होंगे, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी नंबर x को डिवाइड करते हैं y से, रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो y को हम क्या बोल देंगे, फैक्टर. ठीक, इसको नोट कर लीजिए, है ना. फैक्टर किसे कहते हैं, समझ में आया ना. अगर कोई नंबर हमारा x है उसको y से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता है, मतलब सिंपल 0 बच जाता है. तो y को हम क्या बोलेंगे, y इज अ फैक्टर ऑफ x. तब y क्या है, x का गुणनखंड है. ठीक है, आप लिख लीजिए, यदि या फिर इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, if x is divided by a y and we get a remainder equal to 0, then y is a factor of x. जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 का 5 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, क्योंकि जब हम 15 को भाग देते हैं 5 से तो रिमाइंडर क्या बच जाता है, 0. तो दो चीजें हम यहाँ से सीखे. एक, जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिविजर से छोटा होता है. रिमाइंडर शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही आएगा. रिमाइंडर हमेशा शेषफल से जो शेषफल या फिर रिमाइंडर हमेशा भाजक से या फिर डिविजर से छोटा ही आएगा. रिमाइंडर अगर कोई नंबर x है, इसको y से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आने की संभावना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के और y-1 तक, y-1 तक. ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फैक्टर्स के बारे में और मतलब प्रैक्टिकली जानने का प्रयास करते हैं. ठीक, एक कॉन्सेप्ट इसी नंबर सिस्टम का है, आगे हम लोग पढ़ेंगे. नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएं. ठीक, तो हमने क्या सीखा फैक्टर का डेफिनेशन, इफ एनी certain number x divided by any other number y and we get 0 as a remainder, then y is a factor of x. ठीक है, जैसे अगर हम कोई बोले कि 10 के फैक्टर्स बताइए, तो 10 को हम सबसे पहले 1 से अगर भाग दे देते हैं तो रिमाइंडर क्या बच जाता है, 0 हो गया. जब 10 को हम 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, 0 बचा. लेकिन जब 3 से भाग देते हैं तो 3 3 के 9, रिमाइंडर कितना बचा, 1. तो हमारा 3 फैक्टर होगा क्या, नहीं, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है. तो 10 का 3 फैक्टर नहीं है. फैक्टर कब कहलाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, एक जो है 10 का फैक्टर है. क्यों, क्योंकि जब हम 10 को 1 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 0. जब 10 को हम 2 से भाग देते रहे तो रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, 0. ऐसे ही जब 5 से 10 को भाग देंगे तो 5 दूसरा होता है 10, रिमाइंडर कितना बच गया, 0. जब 10 को 10 से भाग दे दे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0. तो यहां से हम ये निकाल पाएंगे
कि फैक्टर हम किसे कहते हैं, यदि किसी नंबर को हम किसी अन्य नंबर से भाग देते हैं और हमारा जो शेषफल आ जाए, शून्य आ जाए, तो हम बोल देंगे संख्या क्या होगी, पहली संख्या का गुणनखंड, पहली संख्या का गुणनखंड। तो फैक्टर आप समझ पाए होंगे। कोई हमें बोल दे, तो यहां से एक पॉइंट आप नोटिस कीजिएगा कि जो फैक्टर है, जो सबसे छोटा फैक्टर कौन है, 1। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, 1। एक सारी संख्याओं का गुणनखंड है। और किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो संख्या खुद होता है। वो संख्या खुद 10 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 10 रोटी है, 10 लोगों में बांट देंगे, कुछ रोटी बचेगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 10 लोगों को हमने एक एक रोटी बांट दिया, हमारे पास 10 ही रोटी था, 10 लोग थे, हमने क्या कर दिया, बराबर बराबर हमें बांटना था, तो हर एक आदमी को एक एक रोटी मिल गई, हमारे पास कोई रोटी बचा क्या, नहीं, हमारे पास कोई रोटी नहीं बचा। इसलिए 10 से क्या होगा, 10 का एक गुणनखंड है। वैसे ही 5 का एक गुणनखंड है, 24 का एक गुणनखंड है, 23 का एक गुणनखंड है, 7 का एक गुणनखंड है। तो हर एक संख्या स्वयं में गुणनखंड होता है। ठीक, तो 2-3 पॉइंट्स हैं, हम लिख लेते हैं। तो आप फैक्टर का डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स हैं ना, बेसिक से चल रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही बेसिक से जानते जहां तक हमें जाना होगा वहां तक जाएंगे। कहां तक, रिक्वायरमेंट तक, जहां तक जरूरी है वहीं तक पढ़ना चाहिए हमेशा। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम गुणनखंड का डेफिनेशन सीख गए, गुणनखंड को हम जान गए, फैक्टर को हम जान गए। ठीक है, फैक्टर को हम क्या जान गए, उसको फिर से पॉइंट में जैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई नंबर x है, उसको y से डिवाइड करें और इसमें इस भाग देने हमको रिमाइंडर क्या बच जाता है, 0। तो देन y इज अ फैक्टर ऑफ x। ठीक, यदि हम x को y से भाग दे दे, रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, तो हम बोल देंगे देन y क्या है, इज ऑफ फैक्टर ऑफ x। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड, ऊपर लिखा हो। ठीक, तो कुछ बातें अभी हम समझ पाए कि जब हम 10 का गुणनखंड लिख रहे थे, 4 का गुणनखंड लिख रहे थे, है ना, किसी भी संख्या का गुणनखंड लिख दे तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। एक स्वयं का भी गुणनखंड है, एक से कटता है, बिल्कुल। एक किसको किसको काटता है, एक से आप 2 को काट सकते हैं, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1, कंप्लीटली डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित, पूरी तरीके से भाग चला जाना। इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 बच गया। हम कब बोलेंगे कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 बचना। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 बचना। पूरी तरीके से भाग चला जाना, पूरी तरीके से भाग चला जाना, रिमाइंडर का मतलब 0। ठीक है, हम बोलते हैं कि 4 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि 2 दूना 4, हमें रिमाइंडर यहां से कितना मिल रहा है, 0। इस 0 की वजह से हम बोलते हैं कि 4 पूर्णतः 2 से भाग चला जाता है ना, यही कहानी है। तो यहां से एक पॉइंट हम निकाल के लेकर के आए, क्या स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1। कि किसी भी संख्या का जो सबसे न्यूनतम सबसे छोटा, सबसे न्यूनतम या फिर सबसे छोटा जो गुणनखंड होता है, क्या होता है, 1, है ना। उसके बाद लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, क्या समझे, कि स्मॉलेस्ट फैक्टर, किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होता है, क्या होता है, 1। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, वो संख्या खुद। जैसे 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, 10। 1 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, 1। सबसे छोटा गुणनखंड कौन है, 1। 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे 12 के गुणनखंडों को लिखिए। सबको पता है 12 किससे भाग चला जाता है, 1 से कितनी बार में, 12 बार में, 2 से कितनी बार में, 6 बार में, 3 से कितनी बार में, 4 बार में, है ना। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, 12 आया। 12 से कितनी बार में, 1 बार में, 6 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, है ना। कि अगर हमें 12 को डिवाइड करना हो 4 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। हमें 6 से डिवाइड करना हो 12 को, तो कितने टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स।
हमें 12 से डिवाइड करना हो, 12 को तो कितने टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, 1 टाइम, है ना। तो इसका अर्थ ये निकला कि जो 12 है इसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन है, 1। इसी 12 का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर कौन है, 12। तो हर एक नंबर का, कोई भी नंबर हम अगर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कोई बोले कि 15, कोई बोले 35, कोई बोलते 124, कोई बोलते 1086, तो कोई भी नंबर अगर होगा, उसमें सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, कितने भी डिजिट का नंबर हो, तो उसका जो सबसे छोटा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का होता है 1, और किसी भी नंबर का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर जो होता है वो नंबर खुद होता है। जैसे हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 12 का सबसे छोटा फैक्टर कौन है, 1, और 12 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, वो नंबर खुद, मतलब 12। ठीक, ऐसे ही कोई बोलते हैं हमको 15 के फैक्टर्स को निकालिए, तो फैक्टर्स निकालने का तरीका सबसे बढ़िया ये होता है कि हम 1 से शुरुआत करें, A1 into 15। जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे तो हमको पता चलेगा कोई नंबर 2 से भाग जाएगा कि नहीं, 3 से भाग जाएगा कि नहीं, 4 से भाग जाएगा कि नहीं, तो डिविजिबिलिटी रूल, है ना। इसी के बाद है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को जैसे ही हम एंड करेंगे तो उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आगे जो भी पढ़ना होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, विभाज्यता के नियम, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे इसके बाद। अब 2 से भाग दे, 2 से नहीं जाएगा, 3 चला जाता, 3 बचे 15। ठीक, तो 15 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 50 है, एक 5 है, एक 15। दो आसपास के नंबर गुणनखंड दिख जाए, दिख जाए तो फिर उसके बाद भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं, 6 से कोई आवश्यकता नहीं कि 15 को हम भाग दें। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 5 4 होता नहीं है। ठीक, दोनों आसपास के गुणनखंड हमको मिल गए, आसपास के गुणनखंड मिल चुके हैं। तो अब क्या करना है, इसके कितने गुणनखंड है, 4। सबसे छोटा कौन है, 1, और सबसे बड़ा क्या है, खुद नंबर। तो किसी भी नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1, इस लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, वो स्वयं में, खुद में वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कि 15 का फैक्टर कभी 16 नहीं हो सकता, 15 का फैक्टर कभी 18 नहीं हो सकता, वैसे ही 16 का फैक्टर कभी 17 नहीं हो सकता। अगर किसी भी नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है, और किसी भी नंबर का जो सबसे लार्जेस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो नंबर अपने आप में खुद होता है। जैसे 15 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 15, और 15 का सबसे छोटा फैक्टर कौन है, 1। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको। तो फैक्टर आप समझ पाए होंगे, 1 क्यों है 15 का फैक्टर, क्योंकि जब 1 से हम 15 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बच जाता है, रिमाइंडर क्या बच जाता है, 0। 15 का फैक्टर 15 है, क्योंकि 15 को जब 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, 0। 15 का फैक्टर 3 है, क्यों, क्योंकि जब 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है 0। 15 का फैक्टर 5 है, क्यों है 5 एक फैक्टर, क्योंकि जब 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, 0। तो किसी भी संख्या को अगर किसी अन्य संख्या से हम भाग दें और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए तो संख्या क्या कहलाएगी, उसकी गुणनखंड, उसका गुणनखंड। ठीक, चलिए लिखिए। ठीक, तो 2-3 पॉइंट हम समझ पाए, क्या समझ पाए, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है, शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से। उसके बाद अगर किसी नंबर x को हम y से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आने की संभावना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के y-1 तक। अगर किसी संख्या को हम 8 से भाग दे दे, किसी संख्या को अगर हम 8 से भाग दे दे, किसी भी संख्या को 8 से भाग दे देते हैं, कोई संख्या n है उसको हमने 8 से भाग दे दिया, तो रिमाइंडर आने की, दिस इंप्लाइज दैट रिमाइंडर आने की संभावना कहां तक, 0 का है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, इतने ही रिमाइंडर आने की संभावना है, इनके अलावा कोई और शेषफल नहीं आएगा। यही हमारे रिमाइंडर आने की क्या है, संभावना है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आएगा, इसके अलावा कोई फैक्टर आए, सॉरी, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर आ सकता है, नहीं। हम बोल दें कि 8 से भाग देने पे 8 रिमाइंडर आ रहा है तो चीज गलत है, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर के 7 के बीच का, 0 से लेकर के 7 तक का ही रिमाइंडर हमें मिल सकता है। वैसे ही कोई बोले कि अगर कोई नंबर n है, इसको हम भाग दे रहे हैं किससे, 12 से, तो दिस इंप्लाइड रिमाइंडर आने की संभावना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 12 तक, सॉरी 0 से लेकर के 11 तक। और 11 क्या है, 12 - 1 तो होता है, 7 क्या है, 8-1। तो वही काम किया गया है कि रिमाइंडर अगर किसी संख्या को x की संख्या x को हम y से भाग दे देते हैं
तो रिमाइंडर 0 से लेकर के y माइनस 1, यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी 12, तो 12 माइनस 1, यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी 8, 8 माइनस 1। ठीक, तो ये बेहद ही बेसिक है और इनका यूज होना है ना। ये ट्रिक पढ़ने से पेपर नहीं निकलता है। अभी कई क्वेश्चन देंगे उसमें बेसिक लग रहा होगा, उसमें क्या लग रहा होगा केवल और केवल बेसिक, जिसे बेसिक की नॉलेज होगी उस पेपर सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जितने ट्रिक्स बना सके होंगे आप आज तक वो सारे ट्रिक्स लेकर के आइएगा, बैठ जाइएगा और उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। पॉसिबल नहीं है ना? बिना बेसिक जाने, बिना ये सब जाने आप उस क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन, अभी समय आने पे आपको समझ में आएगा कि ट्रिक कितना काम आता है। ट्रिक की भरमार पड़ी है यूट्यूब पे, ट्रिक्स की क्या पड़ी है भरमार पड़ी है, और बच्चे वही पसंद भी करते हैं, लेकिन ट्रिक्स के सहारे आप पेपर नहीं निकाल सकते। बेसिक से होगा, जितने भी स्टेब्लिश्ड टीचर हैं है ना, इंक्लूडिंग गंगल प्रताप सर और राकेश यादव सर, ये जितने भी मतलब अच्छे टीचर्स में जिनकी गिनती होती है, अगर उनको हम कंसिडर करें तो केवल ट्रिक्स नहीं पढ़ाते, वो बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। तो बिना बेसिक जाने आप नहीं कर सकते ये, तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं ये केवल ट्रिक्स नहीं पढ़ाती, बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बेसिक को जानने, कहीं से भी पढ़िए बेसिक जरूर पढ़िए, जो भी टीचर बेसिक पढ़ाता है उसी से कोचिंग लीजिए, उसी के लेक्चर्स लीजिए, क्योंकि बेसिक को भी जानिए, बिना बेसिक जाने पेपर कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो बेसिक जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन अभी जब क्वेश्चन का सेशन आएगा तो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को उठाएंगे और ट्रिक्स आप लगाइएगा, ट्रिक्स के सहारे उन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। फैक्टर हम जान गए, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। x को जब हम y से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो हम बोल देंगे y क्या है x का फैक्टर। सब स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1, सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है 1। लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, अगर किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, वो नंबर खुद होगा, वो नंबर क्या होगा खुद होगा अपना। ठीक, जैसे 8 का सबसे बड़ा गुणनखंड 8 ही होगा। ठीक, ये 3 पॉइंट बहुत अहम है, इनको पॉइंट में गोला भरी बॉक्स बना कर घेर लीजिएगा। ठीक, इनका यूज होगा, कैसे यूज होगा क्वेश्चन में बताएंगे जब क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो फैक्टर समझ लिए, अब चलना है हमको मल्टीपल की तरफ। क्या करना है मल्टीपल की तरफ। ठीक, इसको आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है हमें। ठीक, अब बात किसकी होती है मल्टीपल की, किसकी बात करेंगे मल्टीपल की। अब मल्टीपल देखिए, मल्टीपल लिखा हुआ है, मल्टीपल का अर्थ होता है गुणक, हिंदी में क्या बोल देते हैं गुणक बोल देते हैं, या फिर गुणज जो भी बोलते हो, लेकिन गुणक मल्टीपल। हमने फैक्टर को बोला कि अगर हम कोई नंबर x को डिवाइड कर दे y से और हमको रिमाइंडर क्या मिल जाए 0, वो क्या रिमाइंडर मिल जाए 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो हम बोल देते हैं y इज अ फैक्टर ऑफ x, y इज अ फैक्टर ऑफ x। अगर हम x को y से डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम बोल देते हैं y इज अ फैक्टर ऑफ x। अब क्या है, तब हम बोल देंगे, अब बात हमें किसकी करनी है मल्टीपल, हमें किसकी बात करनी है मल्टीपल। अब x कब कब मल्टीपल होगा, x किनका किनका मल्टीपल होगा, तो अब x जिन जिन नंबर्स को डिवाइड कर देगा, या फिर x जिनका जिनका फैक्टर होगा, जिन जिन नंबर्स का x फैक्टर होगा वही क्या कहलाएंगे उसके मल्टीपल। मतलब ये हुआ कि जिन जिन नंबर्स को x पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा, मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर को x से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर दें x से और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, तो हम बोल देंगे x उसका मल्टीपल, सॉरी वो नंबर क्या है x का मल्टीपल है। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है, कोई बोले 2 के मल्टीपल्स को बताओ, जो दो जिन जिन नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा, मतलब कि जिन जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, हम बोल देंगे वो सारे नंबर्स क्या है मल्टीपल है 2 के। जैसे 2 का पहला मल्टीपल क्या है 2, क्योंकि 2 को हम 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या बचेगा 0। दूसरा है 4, 4 को हम डिवाइड कर दें 2 से, 4 को हम 2 से डिवाइड कर दें रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। 6 है, 6 को डिवाइड कर दें 2 से रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। 8 है, 8 को डिवाइड कर दें 2 से रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। 10 है, 10 को डिवाइड कर दें 2 से रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। तो वही बात है, x की जगह पे क्या है 2, x की जगह पे क्या है 2, तो x जिन जिन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है वही नंबर्स क्या कहलाएंगे x के मल्टीपल। तो ये कहां तक चला जाता है, ऐसे ऐसे हम डिवाइड करते जाओ, 2 का पहाड़ा लिखते जाओ, जहां तक मन करे वहां तक लिखो, है ना। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या निकल करके आ रहा है वो नंबर खुद,
और नंबर खुद, और सबसे बड़ा पता नहीं, अनंत हो सकता है ना। तब पहाड़ा पढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाएंगे। 2 5 10, 2 6 12, 10 तक पहाड़ा नहीं होता, 2 11 22 भी हो जाता है, 2 का 12 24 हो जाता है, 2 का 13 26 हो जाता है। 2 का पहाड़ा का 13 बार पढ़ ले, मतलब 2 को 13 बार जुड़ा ले खुद से, कितना मिल जाएगा हमें? 26। कितना मिल जाएगा? 26। 14 बार 28, 14 दूना क्या हो जाता है? 28। अब 2 को मल्टीप्लाई कर ले, कितना हो जाएगा? 28। तो ये पहाड़ा चलता रहे, चलता रहे। ये क्या है? 2 एकम 2, ये क्या है? 2 दूना 4। तो इसका अर्थ ये निकला कि अगर हमारे पास कोई नंबर x है तो x के मल्टीपल किसे कहेंगे हम? तो जिनको जिनको x से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिल जाता है, ठीक है। ऑल दोज नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स which are completely, which are completely divisible by x are called as multiple of x। मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे कि वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो ax से, किसी संख्या x से पूर्णतः भाग चली जाती हैं, अर्थात शेषफल शून्य मिल जाता है, शेषफल शून्य मिल जाता है, तो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? x की मल्टीपल या फिर x के गुणक, x के गुणक। कोई बोलेगा, बोल रहा है कि 4 का गुणक बताओ, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 8 है ना, 12 16 20 24, ऐसे चलता जाएगा धीरे, जहां तक जाना है, हम जहां तक जाना है। बोलने के पहले तीन गुणक लेकर के दिखाओ, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 गुणक हो गए, ठीक है, 3 गुणक हो गए, ठीक। और ये जो मल्टीपल और फैक्टर को जानता रहेगा वो क्या समझ पाएगा? HCF और LCM। तो दोनों हम समझ पाए होंगे, फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर का मतलब होता है कि जिस जिस संख्या से कोई संख्या पूर्णतः भाग चला जाए, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जिन जिन संख्याओं को भाग दे दे, पूर्णतः भाग दे दे, मतलब कि पूर्णतः भाग कर दे। जैसे हमने बोला कि 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4 8 12, क्योंकि 4 को भाग चला जाएगा, दे देगा पूरी तरीके से, 8 को भाग दे देगा पूरी तरीके से, 12 को भाग दे देगा पूरी तरीके से। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, हमें पता चलेगा कि जिन जिन संख्याओं को 4 पूर्णतः विभाजित करता होगा, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाता होगा भाग देने पे, तो वही इसकी क्या कहलाएंगी? गुणक, ठीक। नोट करिए, समझ पाए होंगे। ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय x आर कॉल्ड एज अ मल्टीपल ऑफ x। और कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए, शेषफल हमें 0 मिल जाए। पूर्णतः विभाजित का अर्थ क्या होता है? कि शेषफल 0 मिल जाए, पूर्णतः विभाजित। जैसे हम बोल देते हैं कि 4 को, फिर से रिवाइज करें, 4 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाता है? 0। तो इसका अर्थ ये निकला कि जब हम 4 को 2 से भाग देते हैं तो 4 पूर्णतः विभाजित हो जाता है 2 से। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं पूर्णतः विभाजित होना या फिर कंप्लीटली डिविजिबल होना, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है उसको पढ़ेंगे। तो हम समझ पाए क्या? फैक्टर समझ पाए। अब क्या समझ पाए? मल्टीपल। और ये सब कुछ हम किसमें पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर में। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा पिछले लेक्चर में, है ना। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं का उपयोग हम किसमें करते हैं? गिनने में, गिनती में करते हैं। फिर हमने देखा होल नंबर, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी, जितने भी होल नंबर्स थे, उनके साथ हम जीरो को क्या कर लिए? कंबाइन कर लिए, तो वही हमारे क्या कहलाए? होल नंबर। वही हमारे क्या कहलाए? होल नंबर। उसके बाद हमने फैक्टर को समझा, उसके बाद हमने मल्टीपल को समझा। ये कुछ टर्म्स थे, उसको ये समझा कि रिमाइंडर जो शेषफल होता है हमेशा किससे? किससे? भाजक से छोटा होता है। अगर किसी नंबर x को हम y से भाग देते तो रिमाइंडर कहां से कहां तक? 0 से लेकर के y माइनस 1 तक, 1 के बीच में लाई करेगा। अगर किसी नंबर x को हम y से भाग देते हैं और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है तो y क्या होगा? x का फैक्टर। y x का क्या होगा? फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब हम x को y से भाग दे रहे हैं तो हमको शेषफल क्या मिल रहा है? 0। हमें शेषफल क्या मिल रहा है? 0। उसके बाद हमने मल्टीपल के बारे में ये पढ़ा कि जिन जिन नंबर्स को x भाग दे देगा पूर्णतः, मतलब कि रिमाइंडर क्या बच जाए? 0, तो हम बोल देंगे x उन नंबर्स का x, वो सारी संख्याएं क्या है? x की मल्टीपल है या फिर गुणक है। जैसे जब हम 4 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। 8 को 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 0 मिलेगा। 12 को 4 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 0। जिन जिन नंबर्स को हम 4 से भाग देते जाए और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए तो सारी संख्या क्या कहलाएंगी? 4 की गुणक या फिर 4 के मल्टीपल या फिर 4 के मल्टीपल। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी संख्या का जो सबसे छोटा गुणक होता है वो नंबर खुद होता है। अब बड़ा क्या होता है, बड़ा अनंत हो सकता है, हम 4 का पहाड़ा जहां तक पढ़ना चाहे पढ़ ले, हम 2 का पहाड़ा जहां तक पढ़ना है पढ़ ले, गुणा करते जाए गुणा करते जाए गुणा करते जाए, वही क्या होगा, 4 का पहाड़ा। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीपल समझ पाए। थोड़ा सा हम बढ़ेंगे अब किसके तरफ, इवन नंबर और ऑड नंबर की सम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो फैक्टर जान चुके हैं हम, मल्टीपल जान चुके हैं, और ये सब बातें जान चुके हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब एक संख्या हम जानते हैं, बचपन में भी पढ़ते आए होंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर, ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। आप सोच रहे होंगे अभी इस टाइम पे, जैसे कि पहले सोचते थे कि डिजिट ही तो पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन जब डिजिट को हम विस्तार किए, जब उसको रूट लेवल से शुरू किए और लेकर के गए कहां तक, नंबर ऑफ डिजिट्स गिनना जब शुरू किए, शून्यों की संख्या, जो बच्चे मतलब प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे एक बार देखें जाकर के। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 2 चल रहा है, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। हम इसमें पढ़ रहे हैं कि नंबर के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करने के उपरांत उनको हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनको वर्गीकृत कर रहे हैं। ठीक है, कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। हर एक नंबर क्या होता है, अलग होता है एक दूसरे से, उनको एक छत के नीचे हम नहीं रख सकते। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, इवन नंबर। हमारे पास क्या है, इवन। ये सब बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, क्लास 6 में आप पहली बार पढ़े होंगे या फिर क्लास 5 में। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। लेकिन इन सब का उपयोग होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा मिल करके, थोड़ा जो पॉइंट्स अभी आपको बताया गया ना 3-4 तो ये सब यूज हो करके क्वेश्चन में सब अप्लाई होंगे, एक ही क्वेश्चन में सब अप्लाई हो जाते हैं। अगर कुछ भी एक भी मिस करेंगे वो क्वेश्चन नहीं लगेगा, जिसका एकदम बेसिक क्लियर होगा वो क्वेश्चन लगेगा। आया हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे जल्द ही। कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे उनको पढ़ाने के बाद उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और ये देखेंगे कि जितने भी बेसिक की बातें अभी हुई हैं, जो छोटी छोटी बातें हुई, सब मिल करके एक साथ एकत्रित होकर उस क्वेश्चन में लग रही होंगी, उन क्वेश्चंस में क्या हो रही होंगी, लग रही होंगी। और वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सीजीएल में आते हैं, सीडीएस में आते हैं। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन आपको लगवाएंगे यहीं पे। ठीक, इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं, हमने फैक्टर को पढ़ा। फैक्टर को क्या पढ़ा, फैक्टर को क्या पढ़ा कि अगर कोई नंबर हमारे पास x है, उसको y से भाग दे देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट हमको रिमाइंडर कितना मिल जाता है, 0। तो y x का क्या होगा, देन y इज अ फैक्टर ऑफ x, देन y इज द फैक्टर ऑफ। ठीक, तो हम क्या बोल देंगे, y फैक्टर है किसका, x का। अब मैं जानना है इवन नंबर। इवन नंबर हम किसे कहते हैं, तो इवन नंबर या फिर सम संख्या उन्हें बोलते हैं कि जिन संख्या को हम 2 से भाग दें और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए। मतलब जिन जिन संख्याओं का 2 एक गुणनखंड हो, 2 क्या हो, एक गुणनखंड हो, तो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या। क्या कहलाती है, सम संख्या। ठीक है, हम क्या समझ पाए, इवन नंबर किसे कहते हैं कि जिन नंबर को हम 2 से भाग दे दें, जिन, जैसे कोई भी हमारे पास नंबर n है, इसको हम 2 से भाग दे दें, इसको हम क्या कर दें, n को 2 से भाग दे दें, n को 2 से भाग दे दें, दिस इंप्लाइज दैट हमको रिमाइंडर कितना मिल जाए, 0। जब हम किसी संख्या n को 2 से भाग दे दें तो हम क्या बोल देंगे, n इज एन इवन नंबर। क्यों हम इवन नंबर बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब हम संख्या n को 2 से भाग दे रहे हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिल जा रहा है, 0। तो हम बोल देंगे n इज एन इवन नंबर, मतलब कि एक सम संख्या है। n क्या है, एक सम संख्या है। जैसे कि 4 को अगर हम 2 से भाग दे दे, 4 को हम 2 से भाग दे दे, 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। जिनका जिनका 2 एक फैक्टर है वो सारी संख्याएं क्या होला कहलाएंगी, क्योंकि फैक्टर का डेफिनेशन तो यही है कि अगर संख्या x को हम y से भाग दे देते हैं, रिमाइंडर 0 मिल जाता है। यहाँ पे y की जगह पे क्या है, 2 है। जब हम n को 2 से भाग देते रहे तो रिमाइंडर कितना मिल जा रहा है, 0। तो हम बोल रहे हैं n इज एन इवन नंबर। जब हम 4 को 2 से भाग दिया, हमको रिमाइंडर कितना मिल गया, 0।
तो हम बोल देंगे 4 इज एन इवन नंबर। 4 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक, क्या समझे? फैक्टर का मतलब हम समझे थे। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या को हम दूसरे संख्या से भाग दे दें और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, मतलब वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या पूरी तरीके से भाग चली जाए, तो उसको हम बोल देते हैं फैक्टर या फिर गुणनखंड। जैसे 4 को 2 पूर्णतः विभाजित कर देता है, मतलब रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है, तो हम बोल देंगे 2 क्या है, 4 का एक फैक्टर या फिर 4 का एक गुणनखंड। 4 का क्या है, एक गुणनखंड। तो हम बोल देंगे 4 क्या है, एक इवन नंबर या फिर सम संख्या। 4 क्या है, एक इवन नंबर या फिर 4 इज एन इवन नंबर या फिर 4 इज एन 4 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो ये समझ पाए इवन नंबर क्या हो गया। एनी नंबर which is completely divisible by 2, then that number is an even number। तो उस नंबर को हम क्या बोल देंगे, इवन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो हिंदी में अगर लिखना होगा कि जिन जिन संख्याओं को 2 पूर्णतः विभाजित कर देता है, जिन लिख लीजिएगा, जिन जिन संख्याओं को 2 पूर्णतः विभाजित कर देता है वो सारी संख्या क्या संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। वो सारी संख्याएं सम संख्याएं। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या। ठीक, या फिर इसका एक डेफिनेशन ये हो जाता है कि वो सारी संख्याएं जिनका 2 एक गुणनखंड हो, जिनका 2 एक गुणनखंड हो, ऑल दोज नंबर्स सच दैट 2 इज वन ऑफ देयर फैक्टर। ऑल दोज नंबर्स, इसको बोल सकते हैं क्या, ऑल दोज नंबर्स such that 2 is one of their factors। वो सारी संख्याएं जिनका 2 एक गुणनखंड है, इसका अर्थ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 मिल जाए। हम कब बोल रहे हैं y x का फैक्टर है, कब बोल रहे हैं, y को x गुणनखंड कब बोल रहे हैं कि जब हम x को y से भाग दे और रिमाइंडर 0 मिल जाए। हमने इवन नंबर को क्या बोला कि जब हम n को 2 से भाग दे रिमाइंडर 0 मिल जाए। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2n का एक फैक्टर है। दूसरा मीनिंग है तो निकल करके आया, दूसरा अर्थ है तो निकल करके। तो एक डेफिनेशन ये हो गया कि एनी नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाए, तो देन दैट नंबर इज एन इवन नंबर। फिर इसी डेफिनेशन को जो दूसरा डेफिनेशन हमने लिखा तो क्या लिखा कि ऑल दोज नंबर्स सच दैट 2 इज वन ऑफ देयर फैक्टर, मतलब कोई भी नंबर जिसका 2 एक गुणनखंड होगा तो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। इसको आप नोट कर लीजिए, इवन नंबर यहां तक होता है। फिर इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको जान लेते हैं। ऑड नंबर जान लेते हैं, फिर इवन नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो ऑड नंबर क्या होता है, कि जो संख्याएं 2 से भाग नहीं जाती है, मतलब कि जो जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या, कि अगर हम 2 से भाग दें और रिमाइंडर हमको 0 ना मिले, उन संख्याओं को हम क्या बोल देंगे, ऑड नंबर्स। ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो अगर हमको कोई बोले कि ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर यहां लिख ले क्या, ऑड नंबर जैसे किसी संख्या n को अगर हम भाग दे दे 2 से, this implies that equal to n is divided by 2, this implies तो क्षेत्रफल है, मतलब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता है, तो हम बोल देंगे n क्या है, then n is an odd number। हम क्या बोल देंगे, n एक ऑड नंबर है। क्या है, n एक ऑड नंबर है। फैक्टर का मतलब ये समझा हमने, सॉरी इसका इवन नंबर का, कि जब हम 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, 0। ऑड नंबर में हमने क्या देखा कि जब n को हम 2 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 के बराबर ना आए तो संख्या को हम क्या बोल देंगे, ऑड नंबर। जैसे 3 को हम 2 से भाग दे देते हैं, 3 को किससे भाग देते हैं, 2 से, तो 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। 0 के बराबर है क्या, नहीं, तो हम बोल देंगे 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। 15 क्या है, एक ऑड नंबर है। 13 क्या है, एक ऑड नंबर है। 8 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 से भाग चला जाता है।
सम संख्या विषम संख्या समझ पाए होंगे। तो यहां से डेफिनेशन अगर लिख दें, ऑड नंबर मीन्स odd number means not divisible by 2, not divisible by 2, मतलब कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, रिमाइंडर 0 बचता नहीं है। कि जब हम किसी भी संख्या को 2 से भागते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर नहीं आता है तो उस संख्या को क्या बोल देंगे, ऑड नंबर या फिर विषम संख्या। क्या बोल देते हैं इसको, विषम संख्या। ऐसे एक तरह विषम, ऑड नंबर को हम क्या बोल देते हैं, विषम संख्या। तो जिस संख्या को ये किसका डेफिनेशन था, ऑल दोस नंबर्स सच दैट 2 इज वन ऑफ देयर फैक्टर, इवन नंबर का। पहला डेफिनेशन किसका है, एनी नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 देन दैट नंबर इज एन इवन नंबर। ये भी इवन नंबर का डेफिनेशन। ऑड नंबर क्या होगा कि जो संख्याएं 2 से भाग नहीं जाती, मतलब किसी भी संख्या को अगर हम 2 से भाग दें और रिमाइंडर हमें 0 ना मिले तो संख्या क्या कह देंगे, ऑड नंबर। तो इवन सीख लिए हम, ऑड सीख लिए, इवन सीख लिए, ऑड सीख लिए। अब थोड़ा सा हम बढ़ेंगे आगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, अगर हम देखिएगा यहाँ छोटा सा छोटी छोटी बातें, अगर किसी इवन में हम इवन को प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जल्दी से बताए। किसी इवन में से हम इवन को माइनस करते हैं, सपोज दैट 8 माइनस 4, 8 भी इवन है 4 भी इवन है, क्योंकि दोनों किससे डिविजिबल है, कंप्लीटली किससे डिविजिबल है, 2 से। तो 8 माइनस 4 करते हैं 4 आता है, 4 इवन है। 8 प्लस 4 कर देते हैं तो 12 आता है, तो क्या है, तो 12 भी क्या है, इवन नंबर। तो अगर इवन में हम इवन को जोड़ें या फिर घटाएं हमें क्या मिलने वाला है, इवन। अगर हम इवन में से ऑड को जोड़ें या फिर घटाएं, ऑड को जोड़ें या फिर घटाएं, हमको हमारे पास कोई इवन नंबर है 4, 4 में 3 जोड़ दें, 4 में 3 जोड़ दें तो 7 आएगा। 7 कैसा है, ऑड है, ऑड नंबर। 7 में से 4 को हम माइनस कर दें, 7 माइनस 4, सॉरी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, 8 माइनस 3, 8 क्या है हमारा, इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है, ऑड 3 है, तो 8 माइनस 3 किया 5 आया, तब भी हमको क्या मिलने वाला है, ऑड। एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिख लें, अगर 8 में हम प्लस 4 कर ले तो 12 आएगा, 8 माइनस 4 कर ले तो 4 आएगा, 8 माइनस 5 कर ले तो 3 आने वाला है, और 8 प्लस 5 कर ले तब भी हमको क्या मिलने वाला है, 3। इवन में से अगर हम ऑड को घटाते हैं या फिर इवन में ऑड को जोड़ते हैं हमको ऑड मिलने वाला है। फिर अब देखिएगा, अगर हम ऑड में ऑड को जोड़ दें या फिर घटा दें तो क्या फर्क, क्या मिलने वाला है हमें। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 3, 3 भी ऑड है क्योंकि 2 से भाग नहीं जाता। 5 भी ऑड है, क्यों, क्योंकि 5 2 से भाग नहीं जाता। 5 इज एन ऑड नंबर बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई, या फिर इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। जैसे क्यों हम 5 को ऑड बोल रहे हैं भाई, क्योंकि जब हम 5 को 2 से भाग देंगे तो देखिएगा 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना मिल गया, 1, जो 0 के बराबर नहीं है। तो 5 क्या है, 5 इज एन ऑड नंबर। 5 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। 5 क्या है, एक विषम संख्या। तो जब हम ऑड में ऑड को जोड़ दे, मतलब कि 3 में 5 को ऐड कर दे, 3 भी ऑड है 5 भी ऑड है, 3 में 5 हमने जोड़ दिया, हमको मिला 8। लेकिन 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है। तो जब हम ऑड को ऑड में जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, इवन। 3 + 5 = क्या हो जाता है, 8। या फिर किसी ऑड में से ऑड को घटा भी दे, 5 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 2। ये दोनों क्या है, इवन है। ये दोनों क्या है, ऑड है कि नहीं। और ये दोनों भी क्या निकल कर क्या आई थी, बड़ी छोटी छोटी सी बात है, इसको नोट करना है। सब अप्लाई होने वाला, एक ही क्वेश्चन देंगे और एक ही क्वेश्चन में सब अप्लाई होने वाला है। उसके बाद अगर किसी ऑड नंबर का, किसी विषम संख्या का हम कोई पावर n ले लें, जैसे 3 की पावर हम 2 ले लें तो हमको क्या मिलेगा, 9। फिर 3 की पावर 3 ले लें, क्या मिलेगा, 27। इसका अर्थ ये निकल के आया कि अगर 0 का मतलब कि ऑड का, विषम की अगर कोई घात ले रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। क्या मिलेगा, विषम ही मिलने वाला है। ऑड का घात ले लेते हैं हमको क्या मिलेगा, ऑड। अगर ई और ओ, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड। अरे भैया ई फॉर इवन लिख लो ऐसे, ई इक्वल टू किसको है, इवन। ओ क्या है, ओ है ऑड। ओ का मतलब क्या है, ऑड। ठीक, तो क्या किसी विषम संख्या का हम घात ले लेते हैं तो हमको विषम संख्या ही मिलता है। वैसे ही अगर किसी भी कोई भी इवन नंबर है और उसका पावर ले लेते हैं, जैसे कि 4 का पावर 2 कर ले, 16 होने वाला है। क्या होने वाला है, 2।
अगर 4 की पावर 3 ले लें तो क्या मिलने वाला है 64। देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक इवन नंबर 4 का जब हमने वर्ग किया तो 16 मिला, एक इवन नंबर का हमने घन किया तब भी हमको क्या मिला 64 मिला। ये दोनों संख्या 16 और 64 क्या है, 16 और 64 क्या है, इवन है। 16 भी 2 से भाग चला जाता है, 64 भी 2 से भाग चला जाता है। इसका अर्थ ये निकला कि किसी भी इवेंट का अगर हम पावर या फिर घात कर लेते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, इवन। हमको क्या मिलने वाला है, इवन। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जिन्हें आपको नोट करना है, समझना है। जो भी आपका डाउट सेशन, कभी भी आप वीडियो देख रहे होंगे, जब भी वीडियो कहीं से आपको मिल जाती है, कभी यूट्यूब पे अगर आप इसे देख रहे हैं तो कभी भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। अगर वो डाउट जेन्युइन है और रेलिवेंट है, इससे ताल्लुकात रखता है, तो उसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे उसी कमेंट सेक्शन में या फिर जब भी हमको मौका मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, समझ में आया हो, आप इस सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, है ना। क्योंकि यही सब करेंगे तभी हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आज की